नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गणित पाठ्य योजना पर चर्चा करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा भिन्न फ्रैक्शन। सबसे पहले विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम में जिस विद्यालय में हमारी टीचिंग लगेगी वहाँ का नाम लिखना है और हम उसके बाद ऐसे हम कॉलम बना लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। कक्षा 6, जैसे हम ये टॉपिक कक्षा 6 के लिए बना रहे हैं तो कक्षा 6 विषय गणित, उपविषय अंकगणित, कालांश द्वितीय, अवधि 40 मिनट, दिनांक में जिस दिन हम लोग पढ़ाने जाएंगे उस दिन की डेट यहाँ पे होगी। उसके बाद हो जाएगा प्रकरण में हो जाएगा हमारा भिन्न फ्रैक्शन। सबसे पहली हेडिंग है हमारी सामान्य उद्देश्य। इसमें 4 से 5 पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। इसमें छात्रों का गणित विषय में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तार्किक ढंग से सोचने की योग्यता का विकास करना, छात्रों को गणित की शर्तों व नियमों का बोध कराना, छात्रों को गणित की दैनिक जीवन में उपयोगिता को बताना, छात्रों को गणित के प्रश्नों को हल करना सिखाना। उसके बाद अगली हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें भी 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो छात्र भिन्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र दैनिक जीवन में भिन्न की उपयोगिता को समझ सकेंगे, छात्र भिन्न के प्रश्नों को हल कर सकेंगे, छात्र भिन्न के प्रकारों को जान सकेंगे। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग है शिक्षण सहायक सामग्री कि शिक्षण कार्य में हमको क्या क्या लगेगा। इसमें चाक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट श्याम पट, चित्र, मॉडल आदि। चित्र के माध्यम से हमको बच्चों को समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें बच्चों को पहले से क्या जानकारी है। तो इसमें हो जाएगा छात्र गिनती, भाग व संख्याओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट हेडिंग हमारी होगी प्रस्तावना प्रश्न। किसी भी पाठ्य योजना का सबसे जो मेन पार्ट होता है वह यही होता है, प्रस्तावना प्रश्न। इसको हम ऐसे बना लेंगे। इसमें सबसे पहले क्रम संख्या, फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, फिर छात्र छात्रा क्रिया। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 4-5 पॉइंट इसमें। पहला है छात्राध्यापक बच्चों को चौक दिखाते हुए। बच्चों यह क्या है? तो बच्चों का जवाब होगा चौक है। दूसरा पॉइंट चौक को 2 बराबर भागों में तोड़कर दिखाते हुए अब ये कितना चौक है? तो बच्चे बोलेंगे 2। थर्ड पॉइंट छोटे चौक की लंबाई बड़े चौक की कितनी है? तो आधी है। फोर्थ गणित के भाषा में आधे को कैसे लिखते हैं? तो इसमें हो जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन है 1/2 कैसी संख्या है? तो इसको छात्र लोग नहीं बता पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न। अब उसी समस्यात्मक प्रश्न को हम लोग अपना आधार बना के अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो उसके बाद हो जाएगा हमारा उद्देश्य कथन, मतलब हमको क्या पढ़ाना है, हमारा आज का उद्देश्य क्या है। इसमें हो जाएगा छात्रों आज हम लोग भिन्न के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट और दूसरी इम्पोर्टेंट हेडिंग होगी हमारी प्रस्तुतिकरण। इसको आप लोग देख लीजिए। इसमें ऐसे आमने सामने दोनों पेज पे इसको बनाना पड़ेगा, जिसमें हो जाएगा आपका शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधियाँ, श्यामपट कार्य। इसमें 5 कॉलम को इसको हम लोग ऐसे दोनों पेज पे आमने सामने वाले पे बना लेंगे। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में हो जाएगा भिन्न। छात्र अध्यापक कथन में हो जाएगा किसी वस्तु या वस्तु के समूह को बराबर हिस्से में बांटने को भिन्न कहते हैं। भिन्न को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे P/Q, इसमें P अंश हो गया, Q हर हो गया। अब जैसे ये 3 बॉक्स है तो इसमें एक जो बॉक्स है वो शेडेड है, मतलब 3 में से एक भाग शेडेड है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/3। इसमें हो जाएगा छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण विधि कौन सी है? स्पष्टीकरण विधि है। श्यामपट पे हम लोग वही जो समझाएं बच्चों को वही लिख देंगे। P/Q को भिन्न कहते हैं। यहाँ P और Q प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगला शिक्षण बिंदु हमारा है भिन्न के प्रकार। इसमें हो जाएगा भिन्न के निम्न प्रकार हैं उचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, और थर्ड है मिश्र भिन्न। छात्र ध्यान से सुनेंगे व देखेंगे। शिक्षण विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। और श्यामपट कार्य हम लोग आगे पेज पे देखेंगे। पेज खत्म होने की वजह से इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करना पड़ रहा है, तो हम लोग फिर से कॉलम वही 5 कॉलम बना लेंगे अगले पेज पे भी, जिससे हमको समझने में आसानी होगी। तो अब हम भिन्न के प्रकार को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन।
इसमें हो जाएगा जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाता है। उचित भिन्न के अंश का परम मान उसके हर के परम मान से कम होता है, जैसे 3/4, 2/3 आदि। मतलब इसमें क्या होता है कि जो उसका अंश होगा उसके हर से छोटा होगा। छात्र छात्र क्रिया में छात्र ध्यान से सुनेंगे। शिक्षण विधि है हमारी व्याख्यान विधि, और श्यामपट्ट कार्य क्या हो जाएगा हमारा उचित भिन्न 1/2, 2/3 और 3/4 आदि। फिर दूसरा जो प्रकार है वह है हमारा विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो उसे विषम भिन्न कहते हैं। इसे असमान भिन्न भी कहा जाता है। जैसे हो गया 7/4, 8/3 आदि। इसमें क्या है कि इसका अंश जो है इसके हर से बड़ा है, तो यह कैसी भिन्न हो गई विषम भिन्न। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि है और श्यामपट्ट पे हम लोग लिख देंगे विषम भिन्न 4/3, 2/1, 9/7। इन सब में देखिए जो इसका अंश है उसके हर से क्या है बड़ा है। तीसरी और लास्ट प्रकार है भिन्न का, वह है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है ऐसे भिन्न जिसके 2 भाग होते हैं, उन भागों में से एक भाग तो पूर्ण संख्या होती है एवं दूसरा भाग उचित भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं मिश्र भिन्न। जैसे 6/3/4, 2/2/3 आदि। इसमें हो जाएगा छात्र छात्र क्रिया में छात्र ध्यान से सुनेंगे। व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट पे हम लोग लिख देंगे मिश्र भिन्न 7/3/4, 5/1/2। इसमें देखिए 2 भाग हैं जिसमें 7 जो है पूर्ण संख्या है और 3/4 क्या है एक उचित भिन्न है। स्पष्टीकरण के बाद अब हम लोग आ जाएंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होता है, इसमें जैसे शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते क्लास में घूमते घूमते बच्चों से पूछते हैं, मतलब रिवीजन करवाते हैं, तो और यह एक अच्छे शिक्षक की पहचान है। इसमें 2 से 3 पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला आता है मूल्यांकन प्रश्न। इसमें क्या होता है कि हम पढ़ाने के बाद लास्ट में बच्चों से पूछते हैं जो पढ़ाए हैं, और जिससे हमें पता चलता है कि हम जो पढ़ाए हैं वो बच्चों को समझ में आया है कि नहीं, हमारा पढ़ाना शिक्षण कार्य सफल हुआ कि नहीं। तो इसमें भी हम लोग 2 से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे 3/4 में 3 और 4 को क्या कहते हैं, दूसरा विषम भिन्न किसे कहते हैं। इसके बाद अगली और लास्ट हमारा जो हेडिंग होगा वह होगा गृह कार्य। हम बच्चों को होमवर्क देंगे, तो हम लोग दे सकते हैं जब अंश हर से बड़ा हो तो वह किस प्रकार का भिन्न होगा। और दूसरा हो जाएगा जो पढ़ाया गया है उसे पढ़कर और समझकर आना है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।